हेलो फ्रेंड्स। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन सोशोलॉजी के विषय में बात करेंगे, जो कि एक इंडियन सोशोलॉजी के थ्रू एक सब्जेक्ट है जो इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी में पढ़ाया जाता है, सोशोलाइजेशंस। जो आज का जो लेक्चर है वो समाजीकरण के सिद्धांत के बारे में है। कि समाजीकरण के जो सिद्धांत जिसने भी दिया है, चाहे समाजशास्त्री चाहे मनोवैज्ञानिक, जिन लोगों ने जो भी दिया है उनका क्या विचार है, वो समाजीकरण के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे इम्प्लीमेशंस किए, इन सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। समाजीकरण के सिद्धांत, थियरीज ऑफ सोशलाइजेशंस। समाजीकरण के संबंध में जितना भी सिद्धांत दिए गए हैं उनमें से मात्र यही स्पष्ट होता है कि व्यक्तियों के अहम या सेल्फ का विकास कैसे होता है। समाजीकरण के विभिन्न सिद्धांतों को समझने से पहले यह समझ लेना चाहिए कि सामाजिक अहम किसे कहते हैं और सामाजिक आत्म को समझाने के लिए जैविक आत्म की अवधारणा को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप सोशलाइजेशंस के बारे में समझ सकते हैं। अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों अवधारणाओं को स्पष्ट करने का प्रयास विभिन्न समाजशास्त्रियों ने विभिन्न मत के द्वारा या विभिन्न विचार के द्वारा उन्होंने दिया है। समानतया आत्मन या सेल्फ के दो भागों में विभक्त किया जाता है। जैसे एक जैविक आत्मन या बायोलॉजिकल सेल्फ कहा जाता है, दूसरा एक सोशल सेल्फ कहा जाता है। मतलब विभिन्न समाजशास्त्रियों ने दो प्रकार के सेल्फ की बात किया, एक बायोलॉजिकल सेल्फ और दूसरा सोशल सेल्फ की बात किया। अब इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि बायोलॉजिकल सेल्फ किसे कहा जाता है। जैविक आत्मन से नारी हो या पुरुष, बालक हो या बूढ़ा, सुंदर हो या कुरूप, मोटा हो या पतला, इन सभी जैसी जैविक विशेषताओं से यह बोध होता है कि सामाजिक आत्मन कहने से यह बोध नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति कितना या किस स्तर का सामाजिक प्राणी हो सकता है। इससे उसके सामाजिकित होने के स्तर का बोध होता है। जबकि वहीं लेस्ली और उनके जो लेस्ली एंड वाइट जो थे समाजशास्त्री हैं, उन्होंने बताया कि सामाजिक आत्मन को निम्नलिखित ढंग से स्पष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने लेस्ली वाइट ने ये बताया कि सामाजिक आत्म का निर्माण वैसी मनोवृत्तियों तथा विचारों के संपूर्ण प्रतिरूपों के मिलने से होता है। कोई व्यक्ति एक अवयव तथा सामाजिक प्राणी के रूप में अपने बारे में निर्मित होता है। एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जो लेस्ली वाइट ने जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में या बायोलॉजिकल सेल्फ के बारे में जिन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि सामाजिक आत्म का निर्माण का वैसी मनोवृत्तियाँ तथा विचारों के संपूर्ण प्रतिरूपों से मिलने से होता है जिसे कोई व्यक्ति एक अवयव तथा सामाजिक प्राणी के रूप में अपने बारे में निर्मित करता है। ये लेस्ली वाइट के विचार थे। अब हम आगे चल के कूली का सिद्धांत जाने C.H. कूले कि उन्होंने जो C.H. कूले ने जो सोशलाइजेशंस के विचार में उनकी एक किताब थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, उस पुस्तक में भी सोशलाइजेशन की बात किए हैं। तो C.H. कूले के सिद्धांत के भी एक समाजशास्त्री थे, जो अमेरिकन समाजशास्त्री थे। उन्होंने किस प्रकार सोशलाइजेशन के सिद्धांत को किस प्रकार समाज में या व्यक्तित्व के जीवन पे कैसे प्रभावित किया, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। C.H. कूले एक अमेरिकन समाजशास्त्री थे और उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन एवं
ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। उनकी दो किताबें थी, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से था, दूसरा ह्यूमन एंड नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में यह समझाने का प्रयास किया कि कैसे कोई व्यक्ति या प्राणी सामाजिक प्राणी बनता है, कैसे कोई व्यक्ति, कैसे कोई जैविक प्राणी या कैसे कोई व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है। जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया ही उनके सिद्धांत का मुख्य बिंदु है। इस पूरे पुस्तक में उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया। C.S. कूली का कहना है कि सेल्फ का विकास, जो सेल्फ का विकास होता है वो समाज में होता है, और समाज और आत्मन एक दूसरे से अलग नहीं किए जाते। समाज और सेल्फ को एक दूसरे से अलग नहीं किए जाते। उन्हीं के शब्दों में आत्मन और समाज जुड़वा है, जो सेल्फ एंड सोसाइटी दोनों जुड़वा है। उन्होंने कहा कि सेल्फ एंड सोसाइटी आर टू वन। आत्मन का विकास कोई जैविक प्रक्रिया नहीं है। जो सेल्फ का विकास होता है वो अपने मन में होता है, इसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। यह एक सामाजिक तथ्य है, दिस इज ए सोशल फैक्ट। इनका विकास समाज के संसर्ग के द्वारा संभव होता है। उन्होंने बताया कि बच्चों में लगभग 2 साल की उम्र में आत्म चेतना या सेल्फ कॉन्शसनेस का विकास होने लगता है। उन्होंने कहा कि सेल्फ और सोसाइटी दोनों ट्विन है। सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन बॉर्न। सेल्फ कोई जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक सामाजिक तथ्य है। इसका विकास समाज के संसर्ग में ही होता है। उन्होंने बाद में बताया भी कि C.S. कूली ने बताया कि बच्चों में लगभग 2 साल की उम्र में आत्मचेतना का विकास होने लगता है। उन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया पर कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं किया। उनके समय में सामाजिक विज्ञान में कोई अनुसंधान होता भी नहीं था। वहीं गेंडेस ने कहा कि उन्होंने अपने विचारों का प्रतिपादन अपने बच्चों के विकास की प्रक्रिया के अवलोकन पर आधार पर किया। गेंडेस ये कहते हैं कि अब उन्होंने अपने विचारों का प्रतिपादन अपने बच्चों के विकास की प्रक्रिया के अवलोकन के आधार पर करते हैं। ये गेंडेस ने कहा था। बच्चे समाज में कैसे सीखते हैं, इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने सामाजिक आत्मदर्शन का दर्पण या सोशल लुकिंग एज क्लासेस सेल्फ का सिद्धांत दिया। सामाजिक आत्मदर्शन का दर्पण का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि सामाजिक आत्मदर्शन का दर्पण एक समूह या समाज है जिसके अंतर्गत व्यक्ति यह अनुमान लगाता है कि दूसरे लोग इसे किस रूप में देखते हैं। सामाजिक आत्मदर्पण का जो सिद्धांत है या सामाजिक आत्मदर्शन का में जो दर्पण का सिद्धांत उन्होंने दिया, तो उन्होंने यही बताया कि सामाजिक आत्मदर्शन का दर्पण एक समूह या समाज है जिसके अंतर्गत व्यक्ति वो अनुमान लगाता है कि दूसरे लोग उसे किस रूप में देखते हैं। इस सिद्धांत की प्रथम चर्चा उन्होंने अपनी कृति, जो उनकी पुस्तक थी ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, C.S. कूली ने जो किया था। उन्होंने कहा कि विकास का विचार उनके मनोवैज्ञानिक विलियम्स जेम्स और सामाजिक आत्म सेल्फ सोशल से मिलता है। तो उन्होंने इस प्रकार का सिद्धांत दिए। उन्होंने आगे ये भी कहते हैं कि समाज किसी व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है, फिर वो व्यक्ति उस संदर्भ में क्या सोचता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। इसी क्रिया एवं प्रतिक्रिया के द्वारा व्यक्तियों में आत्ममन का विकास होता है। व्यक्ति सामाजिक मूल्यों, आदर्श, नियमों को इसलिए पालन करता है कि समाज में उसे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्वीकार करे। यही कूली का विचार है, क्योंकि कूली जो C.S. कूली का जो विचार था वो जॉर्ज मीड से विचार से बिल्कुल मिलता जुलता था। जॉर्ज मीड से मिलता जुलता था। उन्होंने भी यही बताया कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मनोवृत्ति
को ध्यान में रखकर आचरण करने का प्रयास करता है, यदि उसे यह महसूस होता है कि लोग उसके किसी व्यवहार को अच्छा नहीं समझेंगे, तो वो वैसा आचरण नहीं करता है। व्यक्ति हमेशा दूसरों को ध्यान में रखकर ही कोई आचरण करता है। ये डब्ल्यू मीट का था, डब्ल्यू जॉर्ज मीट का ये सिद्धांत था, उन्होंने भी बताया था। तो ये थी सिद्धांत। उन्होंने आगे चल के ये भी बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने बारे में जैसा विचार बनाता है, उसका प्रभाव उसके आचरण एवं व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने बारे में जैसा विचार बनाता है, उसका प्रभाव उसके आचरण एवं व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। इसे ही बियर स्टेट ने बहुत ही सरल और रोचक ढंग से रखा है। उन्होंने बताया कि जो कूले का आत्मदर्पण या आत्मदर्शन के दर्पण का जो सिद्धांत है, उन्होंने कहा कि इस प्रकार मैं वो नहीं हूँ, इस प्रकार वो मैं नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ, और वह भी नहीं हूँ जो आप सोचते हैं, और मैं वह हूँ जिसे मैं सोचता हूँ, जो आप मेरे बारे में सोचते हो मैं हूँ। उन्होंने कहा, दस आई एम नॉट what I am think, I am not what you think I am what I think you think I am। ये बियर स्टेट का जो सिद्धांत है उन्होंने दिया था। उन्होंने C.H. कूले के दर्शन के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बताया कि इस तरह के कैसे होता था। तो ये थे सिद्धांत C.H. कूले का। और बियर स्टेट में भी लास्ट में उन्होंने उनका समर्थन किया। चार डब्ल्यू जो मीट थे, उनका भी सिद्धांत C.H. कूले के सिद्धांत से बिल्कुल मिलता था। क्योंकि कोई भी जो आत्म मन होता है वो अपने आप कोई जैविक प्रक्रिया नहीं है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। जब समाज में आप आते हैं तभी आपका विकास होता है। आपके बारे में कैसा कौन सोचता है, आप किस प्रकार के आचरण करता है, क्योंकि जिस प्रकार के आप जैसा आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार के आपके व्यक्तित्व के विकास पे भी इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। इसलिए सोशलाइजेशंस की जो थियरी है, ज़्यादा से ज़्यादा दो लोगों की पढ़ी जाती है, C.H. कूले, जॉर्ज मीट, बियर स्टेट। और ये तीन प्रकार जो सिद्धांत होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा पूछा जाता है। जैसे मैंने कहा कि जो उनकी किताब थे C.H. कूले के सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, हमेशा पूछा जाता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांत के बारे में हमेशा उनका पूछा जाता है। और जो दूसरा बुक्स थी उनकी, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ये C.H. कूले की ही किताब थी, ये हमेशा पूछा जाता है। और जो उनका एक सिद्धांत था सामाजिक आत्मदर्शन का दर्पण, सोशल लुकिंग ग्लास सेल्फ, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव या रिटन एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, चाहे नेट हो चाहे कोई भी, ये पूछा जाता है। तो ये थी C.H. कूले का सिद्धांत, जो सोशोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी में हमेशा पूछा जाता है। थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद।